धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हरियाणा के अंबाला से एक बड़ी खबर आ रही है। आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी है। एक किसान गंभीर रूप से घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से आ रही है, पर मुझे लगता है ये खबर आपके सामने रखी जाए उससे पहले एक वीडियो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का आपके सामने रखना चाहता हूं, जो अभी हाल फिलहाल में ही वायरल हुआ। इससे पहले ये वीडियो मोबाइल के जरिए मोबाइल से शूट किया गया था, लेकिन अब ये ओरिजिनल वीडियो सामने आ गया है। मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि थार गाड़ी कैसे आराम से जाते हुए किसानों को पीछे से रौंद रही है, उसके पीछे से जो है फॉर्च्यूनर जा रही है और फिर उसके पीछे से स्कॉर्पियो जा रही है। ये वीडियो सामने आ चुका है, जिससे साफ लग रहा है कि किसानों को जानबूझ के रौंदा गया है, उनको जानबूझ के मौत के घाट उतारा गया है। जो आरोप लग रहे हैं कि किसानों ने पहले पथराव किया, इनकी गाड़ी को रोका, उसमें से निकाल के लोगों को मारा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो किसानों को यही पता नहीं चल रहा है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और ऐसे उनको रोनते हुए निकल जाएगी। बाद में उन लोगों को ये तमाम एहसास हुआ होगा और कैसे जाके वो गाड़ियाँ रुके होंगे और उसके बाद जो बवाल हुआ वो एक अलग मसला है। लेकिन ये मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लखीमपुर खीरी को लेकर मीडिया में लिखा और बोला जा रहा है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अभी भी सरकार के तलबे चाटने में लगे हुए हैं, सत्ता को खुश करने के लिए अपनी जो है दलाली चाटुकारी में लगे हुए हैं, पूरे मामले को दूसरा रूप देने में लगे हुए हैं। लेकिन आज सुबह एक खबर ब्रेक हुई जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया, क्योंकि सीधा आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कुरुक्षेत्र से जो सांसद है, जिसका नाम है नायब सैनी, वो अंबाला के नारायणगढ़ में पहुंचा और वहां एक प्रोग्राम में शामिल हुआ। वापस लौटते हुए किसान उसका विरोध कर रहे थे, तो उसने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। एक किसान इस पूरे मामले में घायल है। एनडीटीवी ने इस खबर को ब्रेक किया है, इसके अलावा और भी कई प्लेटफॉर्म पर इस खबर को ब्रेक किया गया है, लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। घायल किसान को नारायणगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये कुरुक्षेत्र का जो बीजेपी सांसद है नायब सैनी, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए पहुंचा हुआ था नारायणगढ़ स्थित सैनी सभा में। वहाँ पे इसने प्रोग्राम में संबोधन किया और वहाँ के लोगों को सम्मानित किया। हम तमाम तस्वीरें उनके ट्विटर अकाउंट से निकाल के आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद वापस लौट रहा है। किसानों को इसकी भनक लग जाती है, वो विरोध करने पहुँच जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो इस वीडियो के जरिए देख और सुन लीजिए। जय जवान जय किसान। साथियों, एक शर्मनाक और घटना जो आज नारायणगढ़ में सरकार द्वारा की गई है। हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई इनके बीजेपी के दलों ने, और मेरी आपसे बेनती है, अभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान साथी नारायणगढ़ पहुंचे और जो हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है वो जख्मी है, वो अस्पताल में भर्ती है और अब तक सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम आधा घंटा हो चुका है, तो प्रशासन से यही बेनती है, अभी जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन ले। भाइयों, जल्द से जल्द पहुंचो, अपने बंदे के ऊपर गड्डी चढ़ा दी एक छोकरे के ऊपर, और बीजेपी के दल ने वही यूपी वाला काम करे आज भी। अंदर हो जाना भाई, ज्यादा संख्या में पहुंचो नारायणगढ़। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के सांसद नायब सैनी ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक किसान घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि पूरा मामला सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं हरियाणा में, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी आपने देखा होगा उत्तर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि लठ उठा लो। तो लगता है वो जो लठ उठाने वाली भाषा बोल रहे थे उसका असर दिखने लगा है। कैसे उन्होंने लठ उठाने वाली बात कही थी, सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। जैसे को तैसा खा लो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावांगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो सुन लिया ना आपने। उन्होंने कहा कि लठ उठा लो और लठ उठा के इनको खदेड़ दो। क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, 2-4 महीने जेल रहे होगे, नेता बन जाओगे। यानी कि जो तमाम लोग जेल में इस वक्त बंद हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको जेल के अंदर इसीलिए ले जाके ठूस रही है और बाहर नहीं निकलने दे रही है, क्योंकि बाहर निकल के आएंगे तो वो नेता बन जाएंगे, तो इसलिए उठा उठा के इनको जेल में डाल रही है। या बाद में उनको निकालेगी जब उसको दूसरी लाइन के नेताओं की जरूरत
पड़ेगी। लेकिन इस बयान के बाद अब हरियाणा में ये जो तस्वीर उभर कर आई है अंबाला के नारायणगढ़ से, ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। बता दें आपको, इसी हरियाणा का एक वीडियो एसडीएम का वायरल हुआ था, जिसमें वो एसडीएम बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहा था पुलिस वालों से कि किसानों के सिर पर लठ मारना, सीधे सिर पर लठ मारना। बाद में उस हमले में एक किसान की मौत हो गई थी, जिसके बाद करनाल का जो मिनी सचिवालय करनाल मनोहर लाल खट्टर का गृह जनपद है, तो वहाँ पे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। मृतक किसान के परिवार को मुआवजा और नौकरी देनी पड़ी और पूरे मामले की जांच न्याय विभाग से करानी पड़ी, ठीक जैसे अभी लखीमपुर खीरी का मामला चल रहा है। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में आप पाएंगे कि जब 26 नवंबर को किसान कूच कर रहे थे दिल्ली के लिए, तो उन्हें हरियाणा में रोक लिया गया था पंजाब से जब वो चले थे, और पंजाब के किसानों पर, या यूँ कहें कि किसानों पर हरियाणा में पानी की बुछारें चलाई गई, लाठीचार्ज किया, मुकदमे लिखे गए और उनको दौड़ा के मारा गया, जेल में डाल दिया गया। और एक नहीं कई बार हरियाणा के अंदर किसानों पर इस तरीके का अत्याचार हो चुका है। लेकिन अब सीधे तौर पर बीजेपी के सांसद पर आरोप लग रहा है। कल ये खबर आई थी कि बीजेपी का जो कृषि मंत्री है हरियाणा से, उसको पिछले दरवाजे से पुलिस को निकालना पड़ा क्योंकि किसान उसका लगातार विरोध कर रहे थे जहां वो प्रोग्राम में शामिल होने गया था। लेकिन अब भी ये खबर आना कि बीजेपी के सांसद ने किसानों को कुचल दिया, ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल यही कि इसको लेकर अभी हमारे पास किसी किसान नेता का कोई रिएक्शन नहीं है, बीजेपी की ओर से या बीजेपी के सांसद की ओर से भी किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं। और एक अहम सवाल ये कि क्या अब वाकई में बीजेपी के लोग इतनी गुंडई पे उतर आए हैं कि किसानों को कुचलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे लखीमपुर खीरी में कुचल दिया और आज भी अजय कुमार मिश्र टैनी जो है जेल के प्रोग्राम में शामिल हो रहा है मुख्य अतिथि के तौर पर और गृह राज्य मंत्री बना बैठा है, उसका बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो हौसले बुलंद हैं कि मार दो किसानों को। ना मुख्यमंत्री बोलने वाला है, ना प्रधानमंत्री की ज़बान से कुछ निकलने वाला है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्या उसी क्रम में हौसले बढ़ रहे हैं या इस खबर के पीछे की सच्चाई कुछ और है? क्या वाकई में सांसद की गाड़ी से ही हादसा हुआ है या सांसद ने वाकई में जबरन कुचलने की कोशिश की है? ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन इस जो दौर में तो जांच की भी बात नहीं कर सकते हैं। ये खबर इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुनवाई हुई। स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और उत्तर प्रदेश सरकार से इसमें जवाब तलब कर लिया। अब कल सुनवाई होगी और उससे पहले हरियाणा में किसानों को इस तरीके से कुचलने का आरोप बीजेपी के सांसद नायब सैनी पर। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।